नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। मामला भिंड शहर का बताया जा रहा है, जहां प्रदेश का नंबर 1 कहलाने वाला अस्पताल अब अव्यवस्थाओं का अस्पताल बन गया है। हाल ही में भोपाल में आई टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा पहले से ही व्यवस्था में सुधार दी गई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जिला अस्पताल की हालत जस के तस हो गई। ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर यह नहीं लगता कि जिला चिकित्सालय नंबर 1 कहलाने लायक है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही देखी जाए तो छोटे अधिकारियों से लेकर बड़े अधिकारियों की अनदेखी के कारण जिला अस्पताल नरक का अस्पताल बन गया है। 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी मरीजों को सही व्यवस्था और सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 दिन से वे जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें 3 दिन में अभी तक चद्दर तक नहीं दी गई है। जबकि हाल ही में चेकिंग के लिए टीम जब आई थी तो जिले के सारे पलंगों पर नई चद्दर को बिछाकर संबंधित अधिकारियों को दिखा दिया था। कल के भर्ती है और ना तो चद्दर मिला ना सीट मिली। और कुछ दिन पहले चेकिंग आई थी तो मैं चद्दर बेड सारी व्यवस्थाएं थी बढ़िया, और कल से हमको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही डरे गैलरी में 10-5 मरीज पड़े हैं यहाँ पे, ऐसे ही पड़े हैं, सबको देख लियो। क्या नाम है आपका? संत कुमार सिंह भदौरिया। कहाँ के निवासी? बिजपुरी। जब चेकिंग आती है तब पूरा स्टाफ 2 दिन के लिए की व्यवस्था अच्छी करता है, उसके बाद पूरे साल अस्पताल में गंदगी, कोई व्यवस्था नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि अस्पताल है कि क्या है। आज कुछ मरीजों को चद्दर भी नहीं दिए गए, साफ सफाई भी नहीं की आज गई। नहीं, कभी नहीं दिए जाते। ये जब टीम आती है तब चद्दर साफ सफाई, तब कभी नहीं। आप कभी भी चेक कर लो, हमेशा आपको बिना चद्दर के बेड मिलेंगे। अगर आप मांगते हो तो स्टाफ मना कर देता है। क्या इसमें लापरवाही किसकी मानी जाएगी? सीएस के अनिल गोयल साहब की और किसकी? जो क्या होता है, कप्तान की होती है जिम्मेदारी, वो अस्पताल के कप्तान है सीएस, उनकी जिम्मेदारी है सारी सारी। हाल ही में आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई की है? कलेक्टर साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। कलेक्टर साहब को तो केवल पहुंच गया ज्ञापन दे दो और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। केवल आदेश निकालने पर कलेक्टर साहब माहिर है। कलेक्टर साहब के केवल आदेश निकलते हैं, तो आदेश फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं होती कलेक्टर साहब के यहाँ से। क्या नाम है आपका? संतोष त्रिपाठी, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी। देखिए, सबसे पहले तो शर्मनाक ये है कि जो चेकिंग वाले आते हैं वो 1 महीने पहले कि हम फलाने तारीख को आएंगे, फलाने समय पर आएंगे, ये अवगत करा के आते हैं जिला प्रशासन को। पहले तो यही शर्मनाक है। उनको तो औचक निरीक्षण करना चाहिए आके हॉस्पिटल का। 1 महीने का समय दे देंगे, 10 दिन का समय दे देंगे, 2 दिन का भी समय दे देंगे, तो अस्पताल तो अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ही लेगा। कोई भी विभाग अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर लेगा। ये तो पहले ही शर्मनाक है। उनको तो औचक निरीक्षण पे आना चाहिए, तब इनकी पोल पट्टी खोले कि असल में होता क्या है अस्पताल में। देखें आके डॉक्टर कैसे बैठते हैं, देखें कि मरीज कैसे दर्द की ठोकरें खाते हैं। देखिए, दूर दराज के गांव का मरीज आता है तो आपकी पर्चे की खिड़की पर खड़ा हो जाता है, लेकिन पर्चा नहीं बन पाता। बिना पर्चे की लाइन में लगे लगे वापस लौट जाता है, तब तक अस्पताल बंद होने का समय हो जाता है, लेकिन लाइन लगी रहती है, पर्चा नहीं बन पाता उसका। अब व्यवस्थाएं देखो, पलंगों पे आपको कंबल नहीं मिलेंगे, चद्दर नहीं मिलेंगे। कोई मरीज मांग ले तो धुलने के लिए गए हैं, है नहीं है। फलाने वार्ड में सिर्फ 7 चद्दर हैं, 7 कंबल हैं। ये तो स्थिति है जिला अस्पताल की। जबकि कायदे ये कहता है कि हर पलंग के लिए चद्दर और है ना कंबल है ना होना चाहिए वार्ड में। उसके अलावा भी कोई मरीज अगर आता है, क्योंकि चूंकि सरकारी अस्पताल है, 10 बेड हो भले, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि 100 मरीज भर्ती हो जाएं और करने पड़ेंगे सरकारी अस्पताल होने के नाते। तो ऐसी स्थिति में कम से कम नहीं तो उससे ज्यादा स्टॉक आपके पास होना चाहिए कि लोगों को सुविधा मुहैया करा सके। अभी हाल ही में जब चेकिंग आई थी तो मरीजों को बेड दे दिए गए थे, आज मरीजों की वही हालत है कि जमीन में लेटी हुई। तो वो तो रहनी ही थी। सिर्फ 2 दिन के लिए हमको खानापूर्ति करनी थी, सो कर दी। ये जिला प्रशासन का पूरा रवैया। हमारे जिला कांग्रेस के संतोष भाई साहब ने हमारे अभी कलेक्टर साहब को है ना ज्ञापन दिया कि अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, इन पे है ना संज्ञान लीजिए। कलेक्टर साहब तो बिल्कुल है ना अंधे हैं, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। उन्हें अपने प्रशासन ने बस एक आदेश पारित कर दिया, जैसा भैया ने बताया, मॉनिटरिंग करना नहीं है, और सिर्फ है ना आदेश खेलेंगे, देखना एक ना कुछ है नहीं है। जो भी होता रहे। भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरे जिले में, हर विभाग में, सिर्फ अस्पताल में नहीं। उसका हिस्सा शायद हो सकता है कलेक्टर साहब के पास भी पहुंचता हो, इसलिए कलेक्टर साहब चुप रहते हैं, संज्ञान नहीं लेते किसी मामले में। इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही किसकी मानी जाएगी? सबसे पहले डीएम की, और जिला अस्पताल की बात करी जाए तो सीएस की, और सबसे उससे भी ज्यादा उन डॉक्टरों की जो अपने किसी भी है ना रोग के लिए विशेषज्ञ है, और सिर्फ एक ही अस्पताल में एक ही डॉक्टर है उसे रोग के लिए, तो वो दादागिरी करता है, क्योंकि उसे कोई हटा नहीं सकता। उसको ये इल्म है अच्छे तरीके से, तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए और डॉक्टरों की नियुक्ति करी जाए, नर्सों की नियुक्ति करी जाए। आप देखिए ना, गरीब लोग आते हैं गाँव से, दूर दराज से, उनको ऐसे बात करी जाती है जैसे इंसान ना हो के जानवर हो। आप तो इंसान जानवरों से भी प्रेम से बात करते होंगे, ये लोग तो दुत्कार के बात करते हैं। ये स्थिति है पूरी जिला अस्पताल, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, छोटा कर्मचारी दुत्कार की बात करता है, लोगों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। आज फिर वही हालत हो गई है। ऐसे ही संबंधित अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही की जाए
जो कि मरीजों को एक बेहतर सुविधा मुहैया कराने का काम करे। मरीजों ने यह भी आरोप लगाया है, क्या पैसा देकर नंबर 1 अस्पताल बनाया जाता है या जमीनी स्तर पर कार्य किया जाता है। भिंड जिले की यदि बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में गंदगी का अंबार एवं भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रही है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।